वस्तु सभी है ना, देखो सभी जितनी भी वस्तु हैं, आत्मा और आत्मा के अतिरिक्त जो 6 द्रव्य है ना टोटल, उन सबके अपने अपने स्वभाव हैं, सिर्फ आत्मा का ही स्वभाव थोड़ी। 6 द्रव्यों से मिलकर के विश्व बना है। 6 द्रव्य कौन कौन से हैं? जीव, अजीव, अजीव, अजीब नहीं, अजीब में तो बाकी सब आ जाते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, काल, है ना। तो इन सबों का, इन 6 द्रव्यों के अपने अपने स्वभाव हैं, अपने अपने गुण हैं, खाली जीव द्रव्य की बात नहीं है। तो अपन प्रारंभ में बात कर रहे हैं कि वस्तु स्वभाव का अर्थ क्या है? ये 6 वस्तुएं है ना, इन 6 वस्तुओं का अपना अपना स्वभाव है, और वस्तु के स्वभाव को ही धर्म कहा। समझिए? तो देखो इसका बहुत व्यापक अर्थ है, अभी अपन समझेंगे सारा। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णता है, तो उसको उसका धर्म कहेंगे। अग्नि का धर्म है उष्णता, अग्नि का धर्म है जला देना, अग्नि का धर्म है आताप देना, है ना। ये सारे उसके धर्म हो गए ना, कि उसके गुण है वही धर्म है। इसी तरह से जल का कहें, जल का स्वभाव शीतलता है, तो जल का धर्म क्या है? शीतलता देना, शीतलपना। ऐसे गर्म कर लो, ठंडा हो जाता है। प्रत्येक वस्तु अपने मूल स्वभाव को कभी नहीं छोड़ती है, अन्य वस्तु का संयोग पाकर स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। जब यह संयोग नहीं रहता तो वह वस्तु अपने मूल स्वभाव में लौट आती है। जैसे पानी का स्वभाव शीतल है, यदि इसे अग्नि का संयोग प्राप्त हो जावे तो इसके स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात पानी गर्म हो जाता है, और जब संयोग समाप्त हो जाता है तो पानी अपने मूल स्वभाव शीतलता में लौट आता है। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, वह मूल में शुद्ध है, मगर कर्मों के संयोग से यह अशुद्ध होकर संसार में भ्रमण कर रही है या करती है। ये इसके स्वभाव में ही है। देखो 6 द्रव्यों में से जो 4 द्रव्य है वो तो एकदम शुद्ध ही है, उनमें कोई मिलावट होती नहीं। खाली 2 द्रव्य हैं, 2 द्रव्यों में विभाव परिणति होती है। एक तो आत्मा है, जीव है, जीव में उसके राग द्वेष आदि सब विकार हो जाते हैं ना, तो अशुद्ध हो जाता है, और स्वभाव तो उसका शुद्ध बने का है। और दूसरा द्रव्य है उद्गल द्रव्य, जो उसका शुद्ध स्वरूप है, वो तो एक परमाणु मात्र है, लेकिन वो उसमें ना रह के तुरंत कई परमाणुओं को मिला करके स्कंद रूप में परिणमित हो जाता है। तो स्कंद उसका स्वाभाविक रूप नहीं होने से वो उसकी विभाव दशा है। जैन साहब एक सवाल है। हाँ बोलिए। ये जैसे पानी है जी, पानी का स्वभाव शीतलता है, हाँ, तो अग्नि के संपर्क में आके उसका स्वभाव बदल जाता है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से जो कर्मों की वजह से आत्मा में अशुद्धता आती है, तो वही स्थिति है जो पानी का स्वभाव अग्नि में आके गर्म। बिल्कुल वही है, 100% वही है। इसका तो उदाहरण जगह जगह शास्त्रों में इसी से दिया जाता है। यस यस, है ना। बहुत अच्छी बात है, आप इसे खुद ही समझ गए इस बात को। तो देखो यदि इसे अग्नि का संयोग प्राप्त हो जावे तो इसके स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। तो मूल स्वभाव जो होता है, उस मूल स्वरूप जो होता है, जो दीर्घ काल तक रहता है, जो अपने आप रहता है, अगर किसी का संयोग ना हो तो वो अपने मूल स्वभाव में रहता है। यानी क्रोध आदि को भी ऐसे ही बोलते हैं। आप देखो, अपन बोलते हैं कोई भी आदमी क्रोध में कितने समय तक रह सकता है? 1 आध घंटे रह सकता है, 2 घंटे रह सकता है, थोड़ा उसका रूप तो बदल जाएगा, वैसा नहीं रहेगा पहले वाला, हर समय बदलेगा। लेकिन कोई कहे कि साहब वो तो 6 दिन से क्रोध में बैठे हुए हैं, तो बैठ सकता है क्या कोई 6 दिन से क्रोध? है ना। उसको अपने आप ही पीड़ा होने लगेगी, और वो शांति में आना चाहता है। कोई क्रोध भी क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको उसकी शांति भंग हो गई, जिस किस प्रकार से भी हुई हो, चाहे उसकी जो है माया चारी पकड़ी गई हो, चाहे उसका मान कषाय खंडित हुआ हो, चाहे उसके लोभ में कुछ बाधा आ गई हो, जो भी कारण हो, लेकिन उससे जो क्रोध आया, वो क्रोध को बनाए थोड़ी रखना चाहता। वो तो चाहता है कि उस क्रोध, जिस कारण से वो क्रोध आया है, वो कारण जल्दी समाप्त हो और वो अपने स्वाभाविक शांत स्वरूप में पहुंच जाए। क्रोध अच्छा थोड़ी लगता है किसी को, या तो आ जाता है या करता है, ठीक है ना। तो ये अपन बहुत अच्छे से समझेंगे इस बात को। तो बोल रहे हैं इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, वह मूल में शुद्ध है, मगर कर्मों के संयोग से
यह अशुद्ध होकर संसार में भ्रमण कर रही है। भ्रमण कर रही है मतलब ये भी उसका एक स्वभाव का ही एक अंग है कि जब जब कर्मों का संयोग होगा तब तब वो अशुद्ध दशा को प्राप्त होगी। लेकिन ये क्या है, हमारा एक बार शुद्ध होने के बाद वो दशा नहीं आएगी, पूर्ण शुद्ध होने के बाद। ये तो बात ये है कि अनादिकाल से ही ये जीव कर्मों से संयुक्त है और उस कारण से वो 84 लाख गतियों में भ्रमण कर रही है, निरंतर कर रही है। ठीक है। और अभी हम जो एडिशनल एक्स्ट्रा जो कर्मों का संयोजन करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उनके फलस्वरूप इधर से उधर दूसरी जगह दुर्दशाएं हमारी होती रहती है। ये सब अपन पढ़ेंगे। जब कर्मों का संयोग समाप्त हो जाएगा तो यह आत्मा अपने मूल स्वभाव अर्थात शुद्धता को प्राप्त कर लेगी और सिद्धालय में विराजमान हो जाएगी। देखो सोच सुनने में कितना सरल है ये काम। जिस अग्नि को के द्वारा मैंने अपने जल को गर्म कर दिया था, अब उसको ठंडा कैसे करें? तो बोले कुछ मत करो, आप उसको छोड़ दो वैसे ही, अग्नि पे से हटा करके आप उसको वैसे ही छोड़ दो, थोड़ी देर में अपने स्वभाव में आ जाएगा। ऐसे ही हमारे आत्मा के साथ है। हम परेशान क्यों हैं? अनादिकाल से बोलते हैं कर्म हमारे साथ संयुक्त हैं और हम वो परेशान हो रहे हैं और हम दुखी हो रहे हैं और हम कैसे करेंगे और समय दर्शन प्राप्त करें कि क्या करें, कि पूजन कर लें, कि पाठ कर लें, ये सारे विकल्प हमारे अंदर चलते रहते हैं। तो वो बोलते हैं कि ये विकल्प जो इतने सारे चल रहे हैं, तुम खाली जल की उदाहरण लो, तुम्हें स्वभाव में लौटना है, एक लक्ष्य अपना ये रखो। नहीं, लेकिन अपने आप छुट्टी छोड़ सकते हैं, उसमें तप वगैरह कर्मों की निर्जरा तो करनी पड़ेगी ना। तो मैंने वही तो बात कही ना, आपने सुना नहीं, जस्ट आपने बोला प्रश्न, उसके पहले ही मैंने बोला ये बात कि हमको उस स्वभाव में लौटने के लिए क्या करना पड़ेगा। हमने लक्ष्य अपना यही बनाया कि हमें अपने स्वभाव में लौटना है। अब स्वभाव में लौटने की प्रक्रिया ऐसी नहीं है जैसे अग्नि में पानी हटा दिया तो वो जो है अपना शांत हो गया, क्योंकि ये अनादिकाल की भूल हमारी चली आ रही, किसी ने किया नहीं है ये। यहाँ तो अपन जो है जल को रख देते हैं, मैनुअल उसमें इंटरवेंशन होता है, वहां तो अनादिकाल से कर्मों का संयोग आ रहा है, तो उसका प्रोसेस भी थोड़ा डिफरेंट होगा ना। अब प्रोसेस कुछ भी हो लेकिन उद्देश्य एक ही है। क्या उद्देश्य है? कि मुझे अपने इन जो मेरे विभाव रूप हो गए हैं, जो मेरे स्वभाव में थोड़ी अशुद्धता आ गई है या आती ही है, चली आ रही है, उसको कैसे दूर करना है, बस मेरा इतना उद्देश्य, और मेरे सारे विघ्न निबट जाने वाले हैं। ये लक्ष्य हमको सामने लेके चलना है। अब वो कैसे करेंगे, वही तो सारा प्रोसीजर पढ़ना है अपन को। खमादि भावो या 10 विहो धम्मो, अर्थात क्षमा आदि 10 भावों को, क्षमा माने क्षमा, 10 भावों को भी धर्म कहते हैं। अपन बड़े धर्म के 10 लक्षण है ना, उसको भी 10 धर्म कह देते हैं। क्षमा आदि 10 भावों से ही शुद्धात्म स्वभाव को जानकर उससे लिप्त वैभाविक परिणामों से मुक्त हो पाते हैं। इसलिए क्षमा आदि 10 भाव धर्म है। ये 10 भाव तो एक कैटेगरीज बनाई है, 10 तरह की कैटेगरी बनाई है। उसके बीच में अनंत अनंत भेद हैं, उसके बहुत सारी बीच में बात आएंगी। उत्तमे सुखे धरतीति धर्म है, अर्थात धर्म वही है जो उत्तम सुख अर्थात मोक्ष में पहुंचा दे। यहाँ वो धर्म कौन सा आ गया? आप बोलोगे पहले आपने धर्म का बताया था, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं, और यहाँ आप क्या बोल रहे हो कि धर्म वही है जो उत्तम सुख में या मोक्ष में पहुंचा दे। हाँ, दोनों में कुछ फर्क है क्या? ये दोनों की बात एक जैसी ही है? बाबूजी बताएं। जब हम वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं और यहाँ बोल रहे हैं धर्म वो है, दोनों एक ही चीज है। दोनों एक ही चीज कैसे हैं? आत्मा का स्वभाव ही शांति है, ये बात बस परम आत्मा परम सुख में ही रहती है। बस, तो हम स्वभाव में पहुंचे, बिल्कुल एक ही बात है। ये समझने का फर्क है ना। नहीं तो हम बोले, आप तो बोल रहे वस्तु का स्वभाव और आप बोल रहे कि हमें मोक्ष जाना है, उसके लिए धर्म जो है साधन है। धर्म साधन का अर्थ क्या है कि वो प्रक्रिया जिसके द्वारा मैं अपने स्वभाव में स्थित हो जाऊं, वो धर्म है। वही आत्मा का उसका स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का धर्म है। उसमें पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसको भी उपचार से धर्म कह दिया जाता है। ठीक है ना। आचार्य समंत भद्र ने रत्नकरण शावकाचार में कहा भी है, देशयामी समीचनम धर्मम कर्मम निर्वहणम संसार दुख तय सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे।
अर्थात प्राणियों को सांसारिक दुख से छुड़ाकर उत्तम सुख में पहुंचाने वाला धर्म ही समीचीन धर्म है, वास्तविक धर्म है, ट्रू धर्म है। समीचीन का अर्थ ना। फिर आगे देखिए, चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र को भी धर्म कहा गया है। चारित्र को निश्चय से धर्म कहा है, क्योंकि चारित्र धारण किए बिना आत्मा से बद्ध उद्गल कर्मों की निर्जरा संभव नहीं। ये अल्टीमेट जो है हमारा, अल्टीमेट हमारा अस्त्र जो है क्या है? चारित्र, जिसके द्वारा हमें मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है। बल्कि जिस अवस्था में हम फाइनली जा करके सेट हो जाएंगे वो ही तो उत्तम चारित्र है, निश्चय चारित्र तो वही है, ठीक है ना। तो अभी देखो, चारित्र हमने जान लिया कि चारित्र वो परम दशा है जो मेरी उस समय होगी जब मैं संपूर्ण रूप से कर्मों से निवृत्त हो जाऊंगा, वो है वास्तव में निश्चय चारित्र। लेकिन उस चारित्र तक पहुंचने के लिए बहुत सारी प्रोसेस है ना। जैसे हमें अभी मालूम नहीं, हमने सुन तो लिया कि भाई जो आत्मा है वो स्वभाव से शुद्ध है, लेकिन आत्मा में क्या गुण है, उस स्वभाव की शुद्धि कैसे का अर्थ क्या है, जब शुद्ध हो जाएंगे तो क्या क्या हमको फैसिलिटी मिल जाएंगी, वर्तमान में कौन कौन सी फैसिलिटी नहीं मिल पा रही हैं, और उनको मैं समझूंगा कैसे कि आत्मा का स्वभाव क्या है, दूसरी चीजों में के स्वभाव क्या है, मैं उनमें क्यों उलझ जाता हूँ, मैं क्यों फंस जाता हूँ, ये सारी बातें अपने को जाननी पड़ेंगी ना। लक्ष्य मेरा यह है कि मैं उस परम स्वरूप में अपने शुद्ध स्वभाव में जिस प्रकार से स्थिर हो जाऊं, वो दशा लानी है। ये हमारा एक उद्देश्य, ऊपर लिख दिया जाए कि ये मेरा लक्ष्य। अब देखिए आगे चलते हैं। चारित्रम खलु धम्मो हो गया, चारित्र भाव से क्रियात्मक होना चाहिए, अर्थात शुद्ध भाव पूर्वक आचरण में महाव्रत रूप लेना आवश्यक है। अब ये महाव्रत आदि क्या है? ये भी व्यवहार है, ये भी व्यवहार है। अच्छा, लेकिन अपन जो है क्या बोलते हैं, व्यवहार बहुत दूर तक चलता है। व्यवहार की कई तरह के प्रकार हैं। जैसे अभी कोई आदमी थोड़ा सा अगर आगे बढ़ता है धर्म पे, तो लोग बोलते हैं कि भाई साहब कमंडल कब उठा रहे हो, हैं पीछे कब ले रहे हो। ऐसे भी महाभारत मुनियों के ही होते हैं, ये तो होते ना। तो अपन जो है, मतलब ये प्रतीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ। जैसे किसी ने कहा कमंडल कब उठा रहे हो, इसका मतलब है कि मुनि कब बन रहे हो, लेकिन उससे अब वो बोले कि कमंडल उठाना जो है व्यवहार से मुनि धर्म है, कमंडल को भी व्यवहार से मुनि धर्म दशा का सूचक कह दिया गया है। ये सब व्यवहार है, क्योंकि वो साधन है, उस मार्ग में काम आते हैं। इसलिए उस निश्चय चारित्र तक पहुंचने के लिए जितने भी साधन आएंगे सबको व्यवहार रूप से धर्म ही कह दिया जाएगा। अंकल जो इसमें चारित्र का है वो समय चारित्र है ना? जी हाँ, जी हाँ, समय चारित्र, ठीक है। अभी देखो, अभी अपन वो कई बार बोलते हैं कि साहब बेटी की शादी करना है, तो बहुत सारे बोलते हैं कि साहब मैंने तो अपने पिछली दिवाली को बेटी को, जो बेटी के हाथ पीले कर दिए हैं। हाथ पीले कर दिए का क्या मतलब? शादी कर रंग लगा दिया उसको, क्या पीलिया करवा दिया कि क्या करवा दिया, मतलब शादी हो। तो वो जो टर्म जो यूज किया हुआ है, वो टर्म किस लिए यूज किया गया? क्योंकि शादी के समय में एक रस्म ये भी होती है इसलिए कार्य में कारण का उपचार करके वो हल्दी लगाने को शादी का प्रतीक बता दिया। ऐसे बहुत सारे टर्म्स हमारे बीच में आएंगे, तो उनमें ना तो घबराने की जरूरत है, ना कंफ्यूज होने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारा व्यवहार चारित्र और व्यवहार धर्म बहुत आखिर तक चलेगा। मुनियों के महाव्रत भी उसमें शामिल हैं, ठीक है, उससे ऊपर की भूमिका चलेगी। तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। देखो हम कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ पहुंचेंगे। तो आचार्य कुंद ने प्रवचन सार में चारित्रम खलु धम्मो से यही निर्देशित किया है। चारित्र को धर्म कहा गया है। इस प्रकार धर्म शब्द से दो अर्थों का बोध होता है, एक वस्तु का स्वभाव और दूसरा चारित्र या आचार का। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका कोई स्वभाव नहीं हो, जबकि चारित्र केवल चैतन्य आत्मा में ही पाया जाता है। इस प्रकार धर्म का संबंध आत्मा से है, इस वाले धर्म का। जो चारित्र को हमने धर्म कहा ना एक जगह, तो इस धर्म का संबंध सिर्फ आत्मा से है,
बाकी के जो 5 द्रव्य हैं उनमें इस तरह का चारित्र नहीं पाया जाता। उनका अपना चारित्र होगा, उनका अपनी जो दशा है, उनका अपना स्वभाव। लेकिन जैसा चारित्र की अपन बात कर रहे हैं वो आत्मा में ही पाया जाता है। आत्मा ही चैतन्य है, उसके अलावा तो कोई चैतन्य है नहीं। वास्तव में धर्म तो वस्तु का स्वभाव ही है और उसकी प्राप्ति के कारणों को भी कथनचित धर्म कहा जाता है। देखो मैंने आपको ये बात कही थी ना पहले ना, वास्तव में धर्म तो वस्तु का स्वभाव ही है और उसकी प्राप्ति के कारणों को भी कथनचित धर्म कहा जाता है, क्योंकि कारण के बिना कार्य की निष्पत्ति नहीं होती। अब किसी ने मान लो कि वो रोज पूजन की थाली लगाता है और रोज जो है वो सामग्री रख करके पूजन के लिए बैठता है, सब कुछ करता है, तो लोग उसे शॉर्ट में पूछते हैं, भाई साहब आज आपने चौकी नहीं लगाई क्या? भाई चौकी तो हमारा वो लगाता है माली, हम क्या लगाएंगे चौकी? है नीतीश लगाता ना। लेकिन वहां चौकी लगाने का अर्थ क्या है? चौकी लगाने का, भाई साहब आप आज पूजन क्यों नहीं कर रहे, ये अर्थ है। तो वो सब अर्थ समझना बीच बीच में। धर्म एक ऐसा विज्ञान है जिसके माध्यम से मानव अपनी चेतना को, मन को केंद्रित करता है, व्यवस्थित करता है। धर्म के माध्यम से मानव अपने विक्षिप्त मन को शांत करता है और आत्मा में शांति का अनुभव करता है। धर्म प्राणियों को उत्तम सुख में पहुंचाता है। देखो ये मानते तो सभी संप्रदाय हैं, धर्म से हमको सुख मिलता है, सब संप्रदाय मानती हैं, लेकिन धर्म की सब अपनी अपनी परिभाषा बना के बैठे हुए हैं। आत्मा के गुणों का भी सब अपने अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं। मुसलमानों में भी रूह शब्द से कहा है ना आत्मा को, क्रिश्चियंस में भी सोल कहा, सब मानते हैं इसको, लेकिन अपने सुख की परिभाषा भी अलग अलग है। अलग अलग सुख की परिभाषा भी अलग अलग है, परिभाषा अलग। उनको तो छोड़ो, हम लोगों को इस प्राथमिक भूमिकाओं में हमारी भी सुख की परिभाषाएं कुछ ना कुछ तो उल्टी सीधी है ना। हम भले ही अभी जो धर्म के मार्ग में बढ़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी जब तक हमारा पक्का विश्वास, श्रद्धा की बात आएगी ना, वो श्रद्धान नहीं हो जाता, सम्यक्त नहीं हो जाता, तब तक हम भी जाने अनजाने में पंचेंद्रिय के विषयों में ही तो सुख मान रहे है ना। तो हम कितना ही कहें, अब शास्त्रीय भाषा तो हम पढ़ के सुना देंगे, नहीं नहीं साहब इसमें नहीं है सुख। अरे नहीं है तो क्यों दर दर मारे मारे फिर रहे हो भाई? हमारे तो अभी तक यही विश्वास है ना। तो देखो वही विश्वास अपन को तोड़ना है धीरे धीरे। तो जैन धर्म देखो क्या है, धर्म प्राणियों को उत्तम सुख में पहुंचाता है। अब जैन धर्म की परिभाषा दे रहे। जैन धर्म 2 शब्दों से बना है, जैन और धर्म। जैन से अभिप्राय जिनके उपासक से है, कर्मारातीन जयतीति जिनह, अर्थात जिसने काम, क्रोध, मोह आदि अपने विकारी भावों को जीत लिया है, वह जिन कहलाता है। जय जिनेंद्र अपन कहते हैं, तो जय जिनेंद्र शब्द में कितनी महिमा आती है। किसकी महिमा आती है? जिन्होंने जीत लिया है अपनी इंद्रियों को, जो जितेंद्रिय हो गए हैं, है ना। ऐसे जिनेंद्र भगवान को हम नमस्कार करते हैं, एक दूसरे को करने के माध्यम से उनका ही गुणगान करते हैं। तो उन्होंने बोला जैन से अभिप्राय जिनके उपासक से है, जिन्होंने काम, क्रोध, मोह आदि अपने विकारी भावों को जीत लिया है, वह जिन कहलाता है। जिनस्य उपासक है जैन, अर्थात जिनके उपासक को जैन कहते हैं। जो व्यक्ति जिनके द्वारा बताए मार्ग पर चलते हैं और उनकी आज्ञा को मानते हैं, वे जैन कहलाते। ऐसे जैन के धर्म को जैन धर्म कहते हैं। यह जैन धर्म का शाब्दिक अर्थ है। जैन धर्म का एक अन्य अर्थ भी है, जिन द्वारा कहा गया धर्म। जीवात्मा काम, क्रोध आदि से घिरा होता है, अतः आत्मा के स्वाभाविक गुण कौन कौन से हैं? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये मोटे मोटे कुछ गुण हैं। ऐसे तो अनंत गुण है, कहाँ तक लिस्ट बताएं? तो अपन एक नाम के लिए फॉर एग्जाम्पल जो मुख्य गुण है वो बता देते हैं। वो अतः आत्मा के स्वाभाविक गुण प्रकट नहीं हो पाते हैं। जब जीव अपने पुरुषार्थ से कर्मों की निर्जरा कर देता है, तो वही जीव परमात्मा बन जाता है।
हमारे यहाँ कितना बढ़िया है, हम सब परमात्मा बन सकते हैं। ऐसी छूट किसी और दर्शन में है क्या? किसी और में नहीं है। वहां तो एक ही है भाई, एक पोस्ट है खाली, वो जो बन गया सो बन गया, उसी ने धर्म बना दिया, उसी ने जो है संसार की रचना कर दी, वो जब चाहे मिटा देगा, जब चाहे हमें उठा लेगा। ऐसा हम सारे संप्रदायों में ऐसे लिखा है कि हमारे यहाँ कैसी अद्भुत व्यवस्था बताई कि हर भव्य जीव भगवान बन सकता है। तो ये उन्होंने लिखा, जैन धर्म का एक अन्य अर्थ है, जैन जिन द्वारा कहा गया धर्म, जब जीव अपने पुरुषार्थ से कर्मों की निर्जरा कर देता है तो वही जीव परमात्मा बन जाता है। वह सर्वज्ञ और वीतरागी होता है तथा वह जो भी उपदेश देता है किसी वर्ग या संप्रदाय विशेष के लिए नहीं होता, अपितु प्राणी मात्र के हित के लिए होता है। देखो, ये प्रकृति में ही ऐसी व्यवस्था है। प्रकृति में क्या व्यवस्था है कि इतनी अनादिकाल से प्रकृति में सब कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं, अपने कर्मों का फल पा रहे हैं, और कुछ जो अच्छे हैं वो मुक्त होकर के मोक्ष भी जा रहे हैं। तो ये जो धर्म का स्वरूप है कि कैसे किन कारणों से जीव को ये कष्ट होते हैं, किन कारणों से उसका ट्रांसफर माइग्रेशन होता है और किस कारण से वो मोक्ष चला जाता है, तो ये व्यवस्था हमें कौन बताएगा? कोई व्यक्ति खड़ा हुआ तो है नहीं कि हमारा जन्म हो और वो हमको पढ़ाना शुरू कर दे कि भाई साहब आप आ गए हो, अब आप समझ लो यहाँ के क्या क्या नियम है। ऐसा कोई बताने वाला नहीं। तो अगर जीव को किसी को ये मालूम ही ना पड़े तो प्रकृति में फिर ऐसी व्यवस्था तो होनी चाहिए ना कि वो किस कारण से दुखी है, कहीं ना कहीं उसको मालूम पड़े, कैसे वो सुखी होगा ये भी मालूम पड़े। तो प्रकृति में एक व्यवस्था की गई कि जो सर्वज्ञ बनते हैं, जो केवल ज्ञानी बनते हैं, ऑटोमेटिकली उनके द्वारा ये वस्तु स्वरूप का कथन किया जाता है, जिसमें ये सारी चीजें शामिल हैं। हमारी वर्तमान अवस्था ऐसी क्यों है, भूतकाल में हम कहाँ कहाँ भटके, भविष्य में कहाँ जाने वाले हैं, और मोक्ष की प्राप्ति कैसे। ठीक है, ये व्यवस्था भी इस प्रकृति का ही एक अंग है। तो बोल रहे हैं वो सर्वज्ञ और वीतरागी होता है तथा वो जो भी उपदेश देता है किसी वर्ग या संप्रदाय विशेष के लिए नहीं होता है, अपितु प्राणी मात्र के हित के लिए होता है। अतः ऐसे जिन सर्वज्ञ, वीतरागी व हितोपदेशी द्वारा कहा गया जो धर्म है वही जैन धर्म है। सर्वज्ञ किसी के जो अरहंत हैं या सिद्ध हैं, उनका स्वरूप क्या है? देव का स्वरूप में भी आएगा, जो सर्वज्ञ हो, वीतरागी हो और हितोपदेशी हो, वही सर्वज्ञ है, वही अरहंत देव है, वही मेरे देव है। देवशाद गुरु की पूजन करते हैं, उसमें जो देव है वो ये देव है। इसे श्रमण धर्म अथवा जिन धर्म भी कहते हैं। अब धर्म दो प्रकार का होता है, पहला व्यवहार धर्म, दूसरा निश्चय धर्म। व्यवहार धर्म किसे कहते हैं? दान, जप, तप, त्याग आदि व्यवहार धर्म है। अणुव्रत धारण करना व्यवहार धर्म है। पूजा उपासना करना धर्म का साधन मात्र है। हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना आदि भी व्यवहार धर्म है। यह निश्चय धर्म का कारण है। तो इस बात में क्या क्या बताया उन्होंने? पूजा उपासना करना, यहाँ तक कि अणुव्रतों को भी, यहाँ इन्होंने अणुव्रत शब्द का यूज किया, बल्कि महाव्रत भी व्यवहार धर्म में ही आते हैं, क्योंकि ये साधन है ना सारे। तो जहाँ साधन की बात है, जहाँ भेद कहे जाते हैं, वो सारे व्यवहार में आते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं दान देना, जप देन करना, तप करना, त्याग आदि जो गृहस्थ के, श्रावक के धर्म हैं, वो व्यवहार धर्म में आते हैं। अंकल, जैसे हार्डवेयर व्यवहार धर्म हो गया और सॉफ्टवेयर निश्चय धर्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि क्या है, देखो अभी जब पूजा पाठ के भाव चलते हैं तो वो भी भाव ही होते हैं ना। वो खाली वो इतना ही नहीं कि चौकी लगा ली, थाली लगा ली, सामग्री रख दी, ये हार्डवेयर में इन्हें कह सकते हैं आप। लेकिन भाव तो जो सब सॉफ्टवेयर में ही आएंगे ना। शुरुआत के काल में शुभ भाव होंगे, वही बदल करके शुद्ध भाव हो जाने वाले हैं। पूजा के भाव ही सॉफ्टवेयर है। भाव तो हमारे सब सॉफ्टवेयर में आते हैं। ये जो हम व्यवस्थाएं करते हैं, आप ये कह सकते हो कि जो है मेरी पूजन की थाली है, जो द्रव्य चढ़ाने वाली वो चीजें हैं, या वहां तक जो मंदिर में जो मैंने निर्माण आदि किए हैं, घंटा लगाया हुआ है, ये सारे जो है वो सामग्री जो है वो हार्डवेयर है। तो व्यवहार धर्म में देखो,
व्यवहार धर्म जैसे मैंने कहा बहुत दूर तक जाने वाला है, ये तो बहुत प्रारंभिक चीजें हैं। श्रावक की जो है ना, श्रावक तो सम्यक अपन दर्शन, बनते हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक साहित्य भी व्यवहार में ही आता है। नहीं वो दोनों सम्यक तरह से दर्शन, आता है। सम्यक ज्ञान, सम्यक साहित्य, जो कहते हैं ना, सम्यक 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 दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक साहित्य, यही नहीं मोक्ष है, उसके यही उसके सब दो कुछ है। हैं, निश्चय निश्चय हाँ सम्यक दर्शन वो अलग है। अभी हाँ, वो व्यवहार से, व्यवहार रत्नत्रय और अभी निश्चय अभी हम रत्नत्रय। लोग व्यवहार में, अभी हम लोग व्यवहार है में ना? चल रहे हैं। हाँ, लेकिन हमको ज्ञान होना चाहिए। देखो अगर हमें वो हाँ ज्ञान नहीं कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ ये सब, तो फिर वो हम कुछ कर नहीं पाएंगे ना। मैं दान भी दे रहा हूँ, पूजन भी कर रहा हूँ, अनुव्रत भी धारण कर लिए, महाव्रत भी धारण कर लिए, और उद्देश्य पता नहीं है क्यों कर रहा हूँ, तो लाभ होगा क्या? नहीं होगा। अभी हम वही करते हैं। जो थोड़े बहुत समझदार हैं उनको समझ में आ गया भाई कि पूजन पाठ वगैरह किस लिए कर रहा हूँ, कि वो इतना ही समझते हैं कि इससे मोक्ष चला जाऊंगा। उनको भी पूरी गहराई से नहीं मालूम। बहुत से तो अज्ञानी ऐसे हैं कि वो कभी मंदिर गए ही नहीं, ना उन्हें कोई विश्वास है कि इससे कुछ होने वाला है। उनकी तो बात ही छोड़, जैनियों में बता रहा हूँ मैं, जैनियों की बात नहीं, उनकी तो बात ही छोड़ दो। जो मंदिर जा रहे हैं उनमें भी कितने परसेंट है आप बताना, जो मंदिर जाकर भी मेरी सार्थकता किसमें है, ये मनुष्य पर्याय की सार्थकता किसमें है, पूजा का उद्देश्य क्या है, पूजा से आगे कहाँ तक जाना है, ये कितने लोग जानते होंगे? परसेंटेज वाइज बताइए जरा, बाबूजी बताओ, कितने लोग इस रहस्य को समझते हैं? नाम की गिनती के लोग हैं। बहुत कम, बहुत टिप्स पर हाँ, कोई जानना चाहता भी नहीं है कोई। नहीं नहीं, एक तो एक जानते नहीं है, दूसरे जानना चाहता भी नहीं है। जानता। बोलेगा जितना हम कर रहे हैं वही सफिशिएंट है हमारे वही लिए। बहुत है। और क्या जान लोगे हमारी? हाँ 3 घंटे जाकर पूजा करते हैं हम वहां पे, भूखे प्यासे आते हैं, और आप जो है लगे हुए हो कि ये धर्म करो, और क्या कैसा धर्म करें? बहुत से लोग तो रहस्य को मंदिर में समझते लड़ने के लिए आते हैं, रहस्य को समझने ही नहीं चाहते भाई। समझना नहीं चाहते। है ना? उनको इतना मालूम है कि मैंने जैन कुल में जन्म लिया है, हमारे पुरखे ये सब करते आए हैं, इसलिए मुझे भी ये करना है कि मेरे देवगुरु शास्त्री, देव शास्त्र गुरु की पूजन पढ़नी है, और जो है एक आध स्तुति वगैरह करनी है, अभिषेक देखना है, और चले जाना अपना हिसाब करके। उससे क्या होगा? बोले हमारे तो परिवार में ये होता आया, इसलिए हम भी करते हैं। और हमको ये भी बताया गया है कि ये सब करने से तुम्हारे थोड़े बहुत जो दुख तकलीफें हैं वो दूर दूर, थोड़ा भगवान ध्यान देते रहेंगे उनके ऊपर। यार ये आया था, कल भी आया था, आज फिर आ गया है, तो कुछ ना कुछ इसका कल्याण करते रहो। जैसी मान्यताएं और धर्मों में, संप्रदायों में हैं, हम में से ज्यादातर लोगों की धारणाएं अपने भगवान को लेकर वैसी ही हैं। बोलने में जरूर बोल देंगे भाई साहब हमारे भगवान तो वीतरागी हैं, वो किसी को कुछ देते लेते नहीं। तो तुम क्या करने गए थे फिर बताओ मंदिर में? जब वो कुछ देते लेते ही नहीं है तो क्या करने गए थे, क्या मांगने गए थे? कुछ तो मांगा ही ना उनसे। वो तो हमने मांग लिया अकेले में कि मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो हम फिर पीर पैगंबरों के यहाँ चले जाएंगे, वहां से कुछ ले आएंगे, विष्णु भगवान के यहाँ चले जाएंगे, हनुमान जी की टेकड़ी पे चले जाएंगे। अब यहाँ तो आ गए क्योंकि कुल परंपरा के हिसाब से आना था तो आ गए। ये अच्छा एक बात बताओ, जी अभी अभी एक जगह मैं अभी जब व्हाट्सएप देख रहा था ये ग्रुप में, तो हाँ। वो जो नवरात्रि जो चल रही है आजकल, जी वो जैनियों में मानी जाती है क्या? नहीं नहीं, मिथ्यात्व है। तो एक जिन मंदिर में वो देवी बना करके नवरात्रि दिख दिया था उसपे, तो वो कोई अरे कोई बीस पंथ में मानते हैं? हाँ यही जानना चाह रहा था, यही जानना चाह रहा था कि हमारे बीस पंथ में क्या नवरात्रियों को मानते हैं क्या? नहीं मानते, नहीं मानते। अभी अपना जो है ये वो भी इसके नहीं ऊपर बहुत वो भी नहीं डिटेलिंग मानते। होगी बाबूजी। अपन ये जब हाँ देवी देवताओं के बारे में, ये कुदेवों के बारे में, ये सब अपन चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना? तो अभी फिलहाल तो आपका उत्तर ये है कि ये नहीं मानते हम लोग। नहीं, जैन मुझे धर्म डाउट में यही हो रहा था कि वो बीस पंथ में भी नहीं मानते मेरे ख्याल से, लेकिन अब नहीं मानते हैं, 20 पंथ में तो मानते हैं। विधान बनाया है, विधान भी बनाया 9 है। दिन के अलग अलग। अच्छा अच्छा हाँ, नवरात्रि विधान मनाते हैं है। वो। अच्छा ठीक है, मुझे मालूम नहीं था, जानकारी नहीं। हाँ हाँ अभी देखो आगे है निश्चय धर्म। वैसे आपको बताऊं, कुंटू सागर जी का ये मेन है कारण। हाँ क्या? हाँ, बेशक। वो इनकी पद्मावती के दिन सबकी वो नवरात्रा मनाते हैं वो बाकायदा। अच्छा 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 ठीक है तो मेरी समझ में ये था कोई जैनियों में नहीं मानता, लेकिन जैनियों में कुछ है जो मानते हैं। देखो इस नहीं, एक्चुअली साहब ये बाबूजी, नवरात्रि में दुर्गा के 9 रूप हैं, उनकी पूजा होती है। हाँ और जो अपने वैष्णव धर्म में, और हाँ। जहाँ तक पद्मावती माता का सवाल है, वो तो पार्श्वनाथ भगवान की रक्षक रही हैं।
उनका दुर्गा जी से क्या संबंध है? तो दुर्गा जी से नहीं, लेकिन कुंतु उनको सागर जी मेरी बात हुई थी, मैंने कहा जी महाराज ये तो आप मिथ्यात्व कर रहे हैं, ये पद्मावती को कैसे बिठाते हो? पद्मावती देवी बिल्कुल वही रूप है। उनका दुर्गा का जवाब रूप था है। ये बात। हाँ, उनका जवाब था दुर्गा कुंतु सागर जी का। दुर्गा जी का रूप अच्छा। है। हाँ, हाँ तो उनका जवाब था ये। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, ये सब देवी देवताओं का प्रचलन क्यों बढ़ा? जैन जैन धर्म में, जैन दर्शन में भी, मतलब उसमें कहीं भी उसका स्वरूप में तो नहीं बताया। अभी लोगों को क्या लगा कि भाई सब जगह लिखा है कि हमारे भगवान वीतराग हैं, वो किसी को देते लेते नहीं। तो लोगों ने कहा यार ये कुछ नहीं देते तो कहीं ना कुछ जुगाड़ तो करो ना, कुछ तो चाहिए अपन को भी। अपन तो जुगाड़ू लोग है ना सब। तो उन्होंने पता लगाया कि यार वो देवी पहले आई तो थी, पहले तो क्षेत्रपाल को बिठाया, क्षेत्रपाल को उठा दिया कि ये दरवाजे पे है, ये द्वारपाल है, इससे ही कुछ मांग लो भैया। राजा तो सुन नहीं रहा है, इसलिए बोला यार थोड़ा सा अंदर माल पहुंचा देना थोड़ा सा। एक्चुअली साहब इनकी पूजा से ना क्या पंडितों की भी कुछ इनकम होने लगी है, इसलिए भी अरे मंदिरों में बहुतों की बढ़ावा होता होती गया। है। वो तो बाई प्रोडक्ट है के अनुसार। नहीं, पर उसी से बढ़ावा मिला मुझे तो लगता है। वो भाई तो एक खैर दूसरे को आप लोग- बढ़ावा मिलता रहता है ना। हाँ हाँ। सारे वो लोग जो तो है कुछ न कुछ अब कारण महावीर मिल जी जाता है। में, श्री महावीर जी में क्षेत्रपाल का बहुत चढ़ावा चढ़ता है, दिन में मतलब 10 हो जाते होंगे। उन सबके पीछे मर्म इतना ही है कि वो बीतरागी जो उनको बहुत अखर गया कि हम क्या करें, हमने तो जन्म तो ले लिया जैन कुल में और इनको इनके पास जाना भी पड़ता है भगवान के पास, लेकिन ये देते वेते कुछ है नहीं। और बाहर के देखो कितना दे रहे हैं माल, है हनुमान जी के पास चले जाओ, शंकर जी के पास चले जाओ, या पीर पैगंबर के पास थोक के भाव दे रहे हैं। हेलो तो हेलो जैन साहब जी, सरस्वती और लक्ष्मी देवी की तो पूजा होती है यहाँ जैन धर्म में। नहीं नहीं, नहीं नहीं, वो नहीं, लक्ष्मी नहीं, की पूजा नहीं, होती है। लक्ष्मी की नहीं होती है, जिनवाणी के रूप में जैन सरस्वती की होती है। हेलो, आज ही जो है ज्ञानमती जी माता जी ने सुबह पूजन करवाई है। अरे वो अलग, वो तो बात ही अलग चल रही है ना। 20 पंथी की बात अलग चल रही है, वही बात चल रही है ना। नहीं तो नहीं नवरात्रि पंथी मना की भी रहे चल हैं। रही है, तब भी वो जो तो ना नवरात्रि सरस्वती जो है ना मामा जी हमारे, सरस्वती किसको कहा है? जिनवाणी जिनवाणी को सरस्वती कहा है। और लक्ष्मी को हम लोग नहीं मानते, कहाँ मानते हैं? लक्ष्मी तो मोक्ष लक्ष्मी होती मोक्ष है। लक्ष्मी को मानते हैं। महाराज माता जी ने ज्ञानमती जी ने, मैंने खुद ने शुद्ध देखा। हाँ हाँ, हाँ वो ठीक है, वो 20 पंथ में है भैया, वो 20 पंथ उनकी नहीं है। परंपरा 20 पंथ की है ना। 13 पंथ में कहीं नहीं है, 13 पंथ में बिल्कुल नहीं है। ये मिथ्यात्व है 13 पंथ के हिसाब से, तो बहुत ही गलत है। नहीं बाबूजी ये ऐसा है, मेरे विचार से हम लोग ये प्रवचन में 13 पंथ 20 पंथ की बात न करके उसकी बात करें कि ये एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट में जो कह रहा हूँ सुन लीजिए। 13 पंथ 20 पंथ की बात न करके बात ये की जाए, हमारे जिन आगम में इस बारे में कुछ नहीं लिखा है। हाँ ठीक है, और ये जो प्रथाएं हैं ये एक मिथ्यात्व है। किसकी वजह से हो रही है, करते कौन हैं कर तो रहा है? वो करते हैं अपने साथ, बिल्कुल सही है। सॉरी आई विथड्रॉ माई सेल्फ। एक आगम के हिसाब से हम बोल रहे हैं, आगम में कहीं भी इसका प्रोविजन नहीं लिखा। तो एनीवे तो हम तो अपने सिद्धांत पे बिल्कुल हम सही। हेलो भाऊ जी, इसमें माता जी ने ये बताया लक्ष्मी को केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी बताया। हाँ तो वो तो अपन नहीं कह रहे हैं ना, केवल ज्ञान रूपी मतलब मोक्ष का, ये तो अपन मोक्ष रूप, मोक्ष प्राप्त करने के लिए केवल ज्ञान लक्ष्मी, मोक्ष रूपी लक्ष्मी भी कहते हैं ना, मोक्ष वो सही मामा जी, लक्ष्मी कहते सही कह रहे हो आप। मोक्ष फल प्राप्त है। और अपन उसका जिनवाणी का अर्घ चढ़ाते हैं, वो सरस्वती के रूप में चढ़ाते हैं। हाँ तो देखो मामा जी हमारे मोक्ष लक्ष्मी को वरते हैं, बधू मानते हैं, बधू उसको वरने के लिए तैयार रहते हैं, मतलब मुनि मोह उसको वरने के लिए सब प्रयास करते हैं। तो वर करना, तो वो वर करना देवी को, तो ये तो वो उसका स्वरूप भी बदल गया ना, मोक्ष का तो स्वरूप भी बदल गया। तो देखो ये शासन को वर्ण करने का मतलब ये नहीं है सर, कम से कम इतना तो सोचिए। शब्दों पर कम से कम थोड़ा सा तो ध्यान दीजिए। सब मोक्ष लक्ष्मी का वर्ण करने का मतलब क्या है? क्या हुआ बताइए ना आप बताइए। वर्ण करने का मतलब वो हाईएस्ट स्टेट आने को है, जो हाईएस्ट स्टेट, दैट इज एक्चुअल। तो वर्ण का मतलब वही है। अभिप्राय समझिए ना किसी बात को। वर्ण का मतलब ये थोड़ी है कि शादी करके उसको गले के आ रहे हैं। अभिप्राय समझिए यार, अभिप्राय आप जानते हैं, अभिप्राय समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वर्ण का मतलब क्या होता है?
अरे उनको यही लगा है कोई इस उम्र में ले नहीं आए कहीं कोई। सर ऐसा है ये व्यक्तिगत मान्यताओं से आगे बढ़ के हम चले सर। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल आगे चले। वही मेरा कहने का देखो बहुत बढ़िया बात अपनी डिस्कशन हुई। जिसको भी किसी को कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन निकालने का ही अपना पर्पस है। आगम के हिसाब से अभी देखो व्यक्तिगत कोई नहीं है, ये केवल आगम के हिसाब से बात चल रही है। पंथवाद की व्यक्तिगत बात की हम कोई बात नहीं करेंगे। अभी इसमें देखो ऐसा है स्वाध्याय में बिल्कुल ये कोशिश करेंगे बिना स्वाध्याय के भी। मैं एक बात बताऊं साहब, ये दोनों मत जब से जैन धर्म बना तब से हो रहा है। मारिच ने 363 मतलब मत चलाए थे। आदिनाथ के टाइम से जो है मारिच ने 363 मत चलाए थे। बराबर। तो उसी समय से ये चल रहे हैं। तो कुछ आचार्य उस मत के हैं, कुछ आचार्य इस मत के हैं, तो दोनों ही मत शुरू से चल रहे हैं। नहीं देखो 363 तो उसने चलाए थे। एक मिनट शिवजन साहब, 363 तो उसके समय में चले थे। आज तो जो है हजारों उसमें से जो है और निकल आए हैं। सभी धर्मों में है, जैन धर्म में भी है, बाकी धर्मों में भी बहुत सारे मत में आ गए हैं। एक साधु ने ये अपना मत चला दिया है। एग्जैक्टली। तो वो अपन जो है तक इसके डिवीजन करेंगे। हाँ, अपन तो खाली देखो इसको व्याख्या करेंगे तो बहुत अपन बिल्कुल सही जाएंगे। व्याख्या अपन क्या कर रहे हैं? हाँ बोले। मेरा कहने का मतलब ये है, बजाय किसी पंथ में जाने के, बजाय किसी वो मान गए ना आपकी बात। हम लोग क्या कहते हैं, अपने आप को केवल जिन आगम उस पर कंसंट्रेट करेंगे। और जो मिथ्यात्व है उसको मिथ्यात्व कहेंगे, जो शुद्धात्म है शुद्धात्म कहेंगे। बिल्कुल। बाकी इसमें बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं है। कौन से मुनि कौन सा संघ क्या कर रहा है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। उसके बारे में ना टिप्पणी करेंगे ना उसकी चर्चा करेंगे। तो देखो अभी अपन ने व्यवहार धर्म पढ़ा। व्यवहार धर्म में देखो सब लोगों को एक चीज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, धर्म दो नहीं है, धर्म तो एक ही है। नहीं तो बहुत सारे लोगों को क्या कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई साहब ऐसा है कि हमसे निश्चय धर्म तो सत्ता नहीं है, वो तो आप कर लेना है, और व्यवहार धर्म हम ले लेते हैं, हम उसी से चले जाएंगे मोक्ष। आप उस रास्ते से आना, हम इस रास्ते से आएंगे। नहीं, आप निश्चयवादी, हम व्यवहारवादी हैं। ऐसे दो धर्म नहीं है, धर्म एक ही है। और धर्म है निश्चय धर्म ही वास्तविक धर्म है। उसकी प्राप्ति के लिए जो हमारे साधन हैं, जो हमारे जो भूमिकाएं हैं, नीचे की जो भूमिकाएं हैं, पूजन अर्चना है, स्वाध्याय आदि भी उसमें आते हैं। ये सारी जो नीचे की भूमिकाएं जो निश्चय धर्म को प्राप्ति में आती है, इवन महाव्रत अनुव्रत महाव्रत तक भी, वो सारी जिस भूमिकाएं में वहां तक पहुंचने में जो काम आते हैं वो सब व्यवहार धर्म है। लेकिन वो उसके साधन है, वो अपने आप में कोई अलग से धर्म नहीं। समझिए ना। तो अभी देखो किताबों में भी इसी तरह लिखा है, धर्म दो प्रकार का होता है। अब किसी ने इसको ही पढ़ करके और समझ लिया कि देखो साहब हमने पढ़ा था दो धर्म होते हैं, दो प्रकार के, हमने नीचे वाला अपना लिया, ऊपर वाला व्यवहार वाला, और आप निश्चय में चले जाओ। हम कैटेगरी भी कर देते हैं, वो साहब निश्चय धर्म वाले हैं और हम व्यवहार धर्म वाले। इस कैटेगरी थोड़ा है। जो भी वास्तव में धर्मात्मा होगा, ट्रू सेंस में होगा, वास्तव में होगा, उसको दोनों ही धर्म पाए जाएंगे, दोनों ही भेद पाए जाएंगे, क्योंकि वो निश्चय धर्म को जानता है और उसको प्राप्ति के जो भी साधन है उनको अपनाता है, जिसे व्यवहार से व्यवहार धर्म कहते हैं। ओके, तो इसलिए ये दोनों ही हमारे हैं। अब निश्चय धर्म किसे कहते हैं? परिणामों यानी भावों की निर्मलता, समता या वीतरागता निश्चय धर्म है। देखो इस जगह तक तो कोई दूसरे दर्शन पहुंच नहीं पाते जहां जैन धर्म है। परिणामों, भावों की निर्मलता, समता या वीतरागता निश्चय धर्म है। निश्चय धर्म का संबंध आत्मा से है, उसकी सुख शांति से है। वह कषाय मुक्ति स्वरूप है। जितनी मात्रा में कषाय मुक्ति होगी उतनी मात्रा में समता भाव होकर आत्मिक सुख शांति भी अवश्य मिलेगी। यह निश्चय धर्म है। व्यवहार धर्म पालने से निश्चय धर्म की प्राप्ति होती है और निश्चय धर्म ही मोक्ष का कारण है। वाह, हो गया काम खत्म। हो गया काम खत्म। यही सर, यही आगम भी कहता है। ये आगम भी कहता है, ये आगम ही है सर। ये अपनी पुस्तक नहीं, पुस्तक तो आगम नहीं है। नहीं, ये जो आगम का रेफरेंस है ना। हाँ, अब मैं कह रहा हूँ आगम यही कहता है। ये कह रहा हूँ। देखो दूसरी बात क्या है, जब हम अकेले में कोई चीज ऐसी पढ़ते हैं किताब में, तो हम उसका जो है रहस्य में नहीं जाते, उसकी गहराई में नहीं जाते। अब कोई भी कहेगा साहब आप क्या बात कर रहे हो, हमने पढ़ के आए, कई किताबों में पढ़ा हमने कि धर्म दो प्रकार का होता है, यहाँ भी लिखा हुआ है।
तो जब तक हम उसको पूरा नहीं पढ़ेंगे, गहराई में नहीं जाएंगे, तब तक हमें जो है कहते हैं ना अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। तो इसलिए हमको बराबर उसको उसका स्वरूप नहीं समझ में आता। इसलिए मेरा आपसे आग्रह था सबसे कि अपन जो उसकी बेसिक पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें जो भी कंफ्यूजन आएंगे वो सब अपने आप हटते चले जाएंगे, और फिर भी बीच में कुछ शंका है तो अपन सॉल्व करेंगे उसको। निश्चय प्राप्त करने के लिए ये व्यवहार धर्म के द्वारा जो है वाह, बिल्कुल मामा जी, बिल्कुल बिल्कुल मामा जी, आपने 100% बात सही कह दी। लेकिन अपन उसको पाने के चक्कर में कि हमें पाना है, क्या अपन व्यवहार में ही पड़े रहना चाहेंगे कि आगे बढ़ेंगे? हम उसी में अटके रहते हैं, पढ़े नहीं रहना चाहेंगे। ये आज जो आपने ग्रंथ चालू किया ना, इसलिए मैं ये बहुत अच्छा किया आपने। ये नॉलेज लोगों को ये नहीं है अभी। ये ग्रंथ चालू करने से मैं भी आज जुड़ गया हूँ। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपने खटका नाम सब पढ़ गए, लेकिन ये बेसिक चीजें अभी तो लोगों को मालूम नहीं। सही कहा आपने, बिल्कुल सही बात की, बिल्कुल सही मामा जी ने मन की बात कह दी आज। सही बात, सही बात। तो चलो देखो, अब ये दो बात हमारे समझ में आ गई। एक तो ये कि हमारा गोल है उस निश्चय धर्म को प्राप्त करना, अर्थात आत्मा को उसका स्वरूप को समझ करके स्वयं को उसमें स्थापित कर देना, ये मेरा लक्ष्य है। और उसको समझाने, वहां तक पहुंचने के लिए जो जो क्रियाएं हम करते हैं वो सब व्यवहार धर्म में आती हैं। और हमारा फर्ज है कि हम जब पहली क्लास से पास हो जाएं तो दूसरी क्लास में जाएं, दूसरी से आए तीसरी में जाएं। ये तो है नहीं कि हम दूसरी पहली दूसरी क्लास में ही पढ़े रहेंगे कि नहीं साहब वो तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम पीएचडी कर लेंगे। कैसे आएगा वो दिन? इसलिए जहां हम पहुंचे हैं वहां का संज्ञान लें कि मैं अभी कहां पर आ गया हूं। अभी मैं पूजन पाठ करने के बाद मुझे ये समझ में आने लगा कि पूजन के भाव क्या होना चाहिए, इस पूजन में जो लिखा है उसका अर्थ क्या है, मैं कौन से जिनेंद्र देव की पूजन कर रहा हूँ, उनमें कौन से गुण हैं। जब हमें ये समझ में आने लगेगा, थोड़ा और ऊंचे के हम शास्त्र पढ़ना शुरू करेंगे और स्वाध्याय करना शुरू करेंगे, फिर हम आत्मा के गुणों को जानना शुरू कर देंगे। और चारित्र के बारे में थोड़ा बताइए, चारित्र के बारे में। चारित्र के बारे में अभी आएगा ना, चारित्र विस्तार से आएगा चारित्र। देखो अभी ये क्रम में आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप ही चलना चाहिए। हाँ, इसमें आएगा बहुत सारा। जो आपके मन में प्रश्न है वो सब आने वाले हैं, और जब अपन चारित्र पढ़ेंगे उस संबंधित अगर आपको कोई प्रश्न आएगा तो मैं आपको उत्तर दूंगा उसका, ठीक है ना? समझने लायक हो जाएंगे तब भाई धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो वो क्लास आएगी चाहे समझने वाली, तो बैकग्राउंड हमारा काम होना चाहिए। अपन ने अभी पढ़ा था ना, तो चाहे समझ में आएगा। पदमचंद जी 5 प्रकार का चारित्र पढ़ा था ना अपन ने, सामायिक चारित्र, छेदो प्रस्तावना चारित्र पढ़े थे ना। हाँ, वो सब पढ़े थे। और अपन ने वो सारे महाव्रत आदि के बारे में भी पढ़ा था, सब तरह के चारित्र पढ़ा था, गुप्तियां, समितियां, ये 28 मूल गुण सारे पढ़े थे। ये सब जो चारित्र में 80 प्रकार से आता है, ये सब पढ़ने वाले हैं, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। तो देखो बस दो बातें हमें ध्यान रखनी है। धर्म दो नहीं है, धर्म एक ही है। धर्म निश्चय धर्म ही है। निश्चय धर्म का अर्थ है आत्मा का अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। वही परम समाधि की अवस्था है, वही परम मोक्ष है, वही सुख शांति का प्रदाता है। और वहां तक पहुंचने के लिए जिन आचरणों की मैं सहारा लेता हूं वो सब व्यवहार धर्म में आते हैं। और मुझे व्यवहार धर्म में अपनी एक एक स्टेप बढ़ाते बढ़ाते, आगे बढ़ते बढ़ते उस उत्कृष्ट व्यवहार धर्म का धारण करना है। मुनि के जो पालन किए जाने वाले महाव्रत हैं वो भी व्यवहार धर्म में आते हैं, बिल्कुल सही। तो वहां तक मुझे व्यवहार चरित्र पढ़ेगा, वो सब मुझे व्यवहार धर्म पालन करते हुए एक एक स्टेप बढ़ते हुए फिर मुझे उसमें एंटर करना। तो ये हमको बहुत क्लैरिटी होना चाहिए। अब देखो एक्चुअल बात ये ना, व्यवहार को भी नहीं समझ पा रहे हैं। व्यवहार कहाँ तक है? हम व्यवहार केवल उसी को मान लेते हैं जो हम मंदिर में गए, पूजा पाठ कर लिया, अभिषेक कर लिया, सांधारा कर ली, ये हमारा व्यवहार हो गया। ये व्यवहार कहाँ तक है इसको भी समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हो। अब व्यवहार सम्यक दर्शन की परिभाषा अपन पढ़ेंगे तो वहाँ क्या लिखा है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना, ये व्यवहार समय वो है, सम्यक चारित्र है, दर्शन चारित्र है। व्यवहार रूप का धर्म बताया, ये व्यवहार सम्यक दर्शन बताया कि सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। ऐसी परिभाषा मिलेगी आपको। हाँ बिल्कुल सही है। वो कौन सा जो है धर्म है, व्यवहार में आता है। सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान व्यवहार सम्यक दर्शन है। बिल्कुल सही है।
तो वो किस व्यवहारिक अपेक्षा से हो, समय दृष्टि भी है, वो व्यवहारिक समय दृष्टि भी है ना। 5 लब्धि के अनुसार जो सम्यक दर्शन होता है वो निश्चय वाला होता है। नहीं, लेकिन और ये सुनो तो बाकी व्यवहार है। सुनो, अभी वो जो देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को जो व्यवहार सम्यक दर्शन कहा, जो अपन पढ़ेंगे बाद में, उसका अर्थ भी क्या है, वो बहुत गंभीर अर्थ है। हाँ मालूम, श्रद्धान ऐसे हो जाएगा क्या? हाँ नहीं, मालूम नहीं, मैं बाकी सबको बता रहा हूँ। उस श्रद्धान को जो देव है, पहले देव के बारे में जानना पड़ेगा कि देव किसे कहते हैं, उनके गुणों को जानना पड़ेगा, शास्त्र किसे कहते हैं, गुरु किसे कहते हैं, वो गहराई से जानना पड़ेगा। जब उस पर श्रद्धान जम जाएगा आपको, तो वो श्रद्धान ही तो वास्तव में श्रद्धान बनेगा। जिसे हम निश्चय सम्यक दृष्टि कहते हैं, वो निश्चय सम्यक दृष्टि जिस समय में देव के सामने खड़ा होकर उसकी स्तुति करता है, तो व्यवहार सम्यक कहा जाता है। बहुत गहराई है इसमें, आप समझना इसको। तो व्यवहार जो है बहुत दूर तक जाता है, और व्यवहार, सारा ही व्यवहार जो है उसका एकमात्र उद्देश्य ये है, वो उस नाव के समान है जिसकी अपन कल चर्चा कर रहे थे। उस नाव के समान है सारा व्यवहार, जो मुझे उस पार पहुंचाएगा। और जब वो पार आ जाएगा, उस पार मतलब निश्चय वाली भूमिका में पहुंचा देगा। और जैसे ही वो भूमिका आएगी, मैं ये व्यवहार रूपी नाव छोड़ दूंगा और निश्चय में प्रविष्ट करूंगा। बहुत दूर तक जाने वाले हैं, इसलिए इसको छोटे से उससे संतुष्ट मत हो जाना कि हमने 2 पूजन पढ़ ली और हमने बस ये अर्घ चढ़ा दिया और बस ये कर लिया स्तुति। ये इतना मात्र नहीं है, ये तो प्रारंभिक क्रियाएं हैं। जब तक हम श्रावक हैं तब तक ये क्रियाएं कंटिन्यू रहेंगी, छठ आवश्यक करते रहेंगे, लेकिन उसको समझ के हमारी समझ बढ़ जाएगी, सोच बढ़ जाएगी। अभी जिस भाव से मैं पूजन कर रहा हूँ, जमीन आसमान का अंतर पड़ जाएगा। अब वो बता रहे थे प्रमाण सागर जी के, एक गृहस्थ आते हैं वहां पर मंदिर में, कहीं बता रहे थे कि वो पूजन करते हैं तो उनकी पूजन सुनने के लिए मुनि भी ठहर जाते हैं। बोल रहे थे मैं खुद क्यों उनका इतना बढ़िया मधुर कंठ में और इतने भाव में आकर के वो पूजन करते हैं कि मैं ठहर जाता हूँ, दर्शन कर रहा हूँ तो उनको सुनने के लिए खड़ा हो जाए। तो जिस विधा में हम जा रहे हैं वो विधा भी मामूली थोड़ी है, लेकिन हम वहां तक पहुंचे कहाँ? पूजन का ही सच्चा रूप स्वरूप हमने कहाँ समझा? जब हम पूजन में वास्तव में बैठेंगे तो बहुत सारे पूजक तो उस भूमिका में पहुंच जाते हैं, जैसा चिंतन मुनियों को होता है वैसा चिंतन होने लगता है। और भाई साहब भावहीन क्रियाएं भी व्यवहार में भी नहीं आती वो। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। मैं ये कह रहा हूँ, व्यवहार में वही क्रियाएं आएंगी जिनमें आपके भाव लगेंगे, भाव सहित आप क्रियाएं करेंगे, वो व्यवहार में आएंगी। और तो जो भाव नहीं है वो क्रिया अगर कर भी रहे हैं तो वो व्यवहार में भी नहीं है। बराबर। वो तो हमारे पास में भी 2-3 मिनट है। अभी इसमें अपन एक चीज पढ़ेंगे कि देखो जैन धर्म कितना प्राचीन है। बहुत सारे लोग बोलते अपने अपने धर्म को सब प्राचीन बताते हैं कि हमारा धर्म बहुत पुराना है, इनका धर्म बहुत पुराना है, लेकिन जैन धर्म की प्राचीनता जो इसमें बताई है वो समझेंगे उससे भी ज्यादा प्राचीन है। देखो विश्व के सभी धर्मों से जैन धर्म प्राचीन है। कुछ लोगों का यह मानना है कि जैन धर्म का प्रारंभ महावीर स्वामी के समय से हुआ है। नितांत भ्रामक है ये। महावीर भगवान तो वर्तमान काल की दृष्टि से जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर हुए हैं। उनसे पूर्व 23 तीर्थंकर और हो चुके हैं, जिनमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं। ये सब अपन जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि नहीं जानते? यस। पहले तीर्थंकर है ना। इस बार जो कि षष्ठी की रचना जो हर बार होती है ना, जो उसके बाद में प्रलय काल के बाद में, तो सब जो आदि फिर से शुरू होती है ऐसा बोलते हैं ना, तो वो ऐसे कई तीर्थंकर हुए, कई 24 हुई। तो हमारा जैन धर्म तो उससे भी प्राचीन है। 24 तीर्थंकरों की जिसमें बात दी है, कितनी 24 है, अनादिकाल से हो रही है। तो देखो उन्होंने लिखा है कि अंतिम तीर्थंकर महावीर हुए, उनसे पूर्व 23 तीर्थंकर और हो चुके हैं, जिनमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं। फिर आगे दिया है जैन धर्म अनादि है। जैन आगम के अनुसार भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में प्रत्येक उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल में 24 तीर्थंकर होते हैं। अभी तक अनंत उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल हो चुके हैं। उत्सर्पणी अवसर्पणी काल समझते ना, जैसे बढ़ता जाता है, पहला के बाद दूसरा काल, दूसरे तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठवां, ऐसे हुआ ना। और रिवर्स में आ जाता है तो अवसर्पणी हो गया। छठा के बाद पंचवा, पांचवे के बाद चौथा, है ना। अभी हमारा काल बढ़ता हुआ जा रहा है, सर्पणी काल है ना, बढ़ता हुआ जा रहा है। पंचम काल के बाद कौन सा काल आने वाला है? छठवां काल आएगा। फिर प्रलय होगी, ठीक है ना।
फिर इस तरह से उसी सीक्वेंस में वापस आएंगे। देखो अभी तक अनंत उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल हो चुके हैं। इस प्रकार अभी तक इन कालों में 24 तीर्थंकर अनंत काल से होते आ रहे हैं। इस प्रकार जैन धर्म भी अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। ढाई द्वीप में मेरा एक सवाल है सर। हाँ बोलिए। ये आप तो अनंत काल से अनंत 24 हो गई, फिर भी हम 30-24 का चढ़ाते हैं, ये क्या रहस्य है? हाँ वही क्वेश्चन मेरा भी है, 30-24 बोलते ना अपन। अनंत 24 हो गई तो फिर 30-24 कहाँ से आ गई? अनंत तो हो गई अपने जो जस्ट जो पहले निकली 10 मतलब ये पहले वाली जो हुई है भूतकाल में जो गई है, और अभी जो है वर्तमान में, और एक फ्यूचर में होने वाली जस्ट एडजेसेंट, बहुत पुरानी नहीं। 3 नहीं सर, 30। अच्छा हाँ 30 के बाद है 30। ये 5 भरत 5 ऐरावत 10 क्षेत्र है ना, 10 इंटू 3 तो 10 क्षेत्र है ये ऐरावत क्षेत्र के अलग-अलग। हाँ 5 भरत 5 ऐरावत 10 क्षेत्र हुए और 3 काल हो गए, भूत वर्ष वर्तमान। 10 इंटू 10 3 हो गए ना, तो 10 इंटू 3 30-24 है। हाँ ये 30-24 है। अभी देखो अपन चढ़ा भी रहे हैं अर्घ के, इतने सालों से चढ़ा रहे होंगे ना, अगर अपन बिना जाने चढ़ा रहे हैं तो वहां तक पहुंचेगा क्या? ये अर्घ में ही आता है भाई साहब, ये अर्घ में ही है, अर्घ में ही लिखा है, बिल्कुल सही कहा। अर्घ में ही है। 5 भरत 5 ऐरावत 10 क्षेत्रों में भूत 30-24 के संबंधित 30-24 भैया आप अर्घ में ही लिखा हुआ है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हम एक्चुअली पूजा नहीं है, एक थाली के द्रव्य दूसरी थाली में चढ़ा रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे। अर्घ का अर्थ कौन पढ़ रहा है बाबूजी? अर्घ में ही लिखा हुआ है भाई, अर्थ पढ़ रहा है, वो मुंह से निकलता है, अंदर नहीं जा रहा है। हाँ पढ़ते भी हैं समझते भी हैं, लेकिन यहाँ पर जब अनंत काल आया ना तब ये क्वेश्चन आया। यहाँ अनंत बार हुए ना, इसलिए क्या उससे उसका क्या रिलेशन है, इसलिए ये क्वेश्चन आया। बराबर बात है, ठीक है बराबर बात है, वो शैलेंद्र जी बात आपकी सही है, लेकिन बात आपने कहा यहाँ अर्घ को चढ़ाते हैं तो हमने अर्घ की बात बताई है, अर्घ तो ऐसे चढ़ता है। चलिए अभी मैं एक मिनट में इसको पूरा करूंगा इस टॉपिक को। ढाई द्वीप में 5 भरत 5 ऐरावत व 160 विदेह क्षेत्रों में 160 विदेह क्षेत्रों में तीर्थंकर होते रहते हैं और उनकी परंपरा चली आ रही है तथा भविष्य में भी चलती रहेगी। जैसे तीर्थंकरों की परंपरा अनादि निधन है, वैसे ही जैन धर्म भी अनादि है और यह कभी नष्ट भी नहीं होगा। आजकल अवसर्पणी काल चल रहा है। इस अवसर्पणी काल के प्रारंभ में भोग भूमि थी और भोजन, वस्त्र, आभूषण आदि आवश्यकताओं की पूर्ति बिना श्रम किए 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से हो जाती थी। यह स्थिति 9 कोड़ा कोड़ी सागर तक चलती रही। जब कल्प वृक्ष समाप्त होने लगे तो कर्म भूमि का प्रादुर्भाव हुआ। अवसर्पणी के तीसरे काल के अंत में ही कुलकर होने लगे, जो लोगों को जीवन निर्वाह हेतु तरह तरह की शिक्षाएं देते थे। प्रथम कुलकर प्रतिश्रुति थे और अंतिम कुलकर यानी 14वें कुलकर नाभि राय हुए हैं। इनके ही पुत्र का नाम ऋषभदेव हुआ। ठीक है, इस तरह से ये जो अवसर्पणी काल की जो व्यवस्थाएं बताई, कल्पवृक्ष होते थे तीसरे काल तक जो कल्पवृक्ष हुए हैं, तो किसी को जिज्ञासा होगी कि वो कल्पवृक्ष में क्या क्या माल मिलता है, कितने तरह के कल्पवृक्ष होते हैं, कल बता देना, हमने भी उनको कल बता देना उनका माल जो है हमने उनको भी मिला कि नहीं मिला, तो ये अपन कल इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सर जैसे जैनियों की पॉपुलेशन कम हो रही है, तो ये स्टेटमेंट सही बचेगा क्या सर? क्या जैनियों की जो पॉपुलेशन कम हो रही है उसके हिसाब से हम कह रहे हैं कि अनंत काल तक चलता रहेगा, तो चलेगा क्या ऐसे सर? हाँ चलता रहेगा, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। नहीं भाई साहब एक बात पूछना था मुझे, ये नाम जो लिखे हुए नाभि राय और ये सब हर बार यही नाम आते हैं क्या? नहीं ये क्यों नहीं? अभी आपके पास में देखो पूजन की किताबें हैं ना, जिनमें तीनों जो 30-24 की पूजन दी है, उसमें जो है भूतकाल की जो 24 है उसमें नाम दिए उनके, जो भविष्य काल में होने वाली 24 उनके सब नाम दिए होंगे नहीं? हाँ एक आध नाम हो सकता है कि कॉमन जैसा लगे, बाकी तो सब डिफरेंट नाम है। तो हमारे आदिनाथ भगवान हाँ क्या कौन पूछ रहे हैं? मैं पूछ रही हूँ अंकल, ये अनादिकाल और अनंत काल एक ही चीज होती है क्या? अनादिकाल मतलब नहीं, जो प्रारंभ होता है वो कहते हैं उसका कोई और छोर नहीं है प्रारंभ, और अनंत काल मतलब उसका कोई अंत नहीं।
अंत नहीं है। हाँ, अनादि माने शुरुआत, कोई शुरुआत नहीं हुई है उसकी, कोई शुरुआत का पता नहीं है, और अनंत काल का मतलब है उसका कभी अंत होने वाला नहीं है। ये दो छोर हैं, दो छोर, एक शुरू वाला एक अंत वाला। ठीक है सर, तो ठीक लगा आप लोगों को, थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है? प्रश्न है हाँ, बोले। इसमें जो लिखा है कि उत्सर्पणी और अवसर्पणी में 24 तीर्थंकर हुए, तो हमारा जो उत्सर्पणी काल है वो 6वें काल तक जाएगा, अभी पंचम काल चल रहा है। अवसर्पणी काल, अवसर्पणी काल, हाँ। तो अभी अब जैसे हम बोलते हैं कि पंचम काल में कोई तीर्थंकर नहीं होंगे, तो छठे काल में कोई तीर्थंकर, छठे में धर्म का सब अभाव जैसा हो जाता है। फिर उत्सर्पणी में फिर 24 होंगे एक्चुअली। हाँ, जो चतुर्थ काल में होते हैं, चौथे ही ध्यान होते रखना, हैं, केवल चतुर्थ में ही होते हैं। चतुर्थ काल। सर अभी तो 5 साल बाकी हैं छठा काल आने में, इसलिए आप चिंता नहीं करो। भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में होंगे चतुर्थ काल में। काल परिवर्तन, एक मिनट, काल परिवर्तन यहीं पर होता है 2 जगहों पर, बाकी जगह काल परिवर्तन नहीं होता, वहाँ एक सा चलता है, इसलिए वहाँ पर व्यवस्थाएं जो वो उसकी रहती हैं, भोग भूमि आदि हैं, वहाँ की व्यवस्थाएं दूसरी रहती हैं, खाली ये काल परिवर्तन जो है 2 जगह पर होता है, भरत और ऐरावत। ठीक है, तो हमारा क्षेत्र कैसे कहाँ आता है? ये जो हम भरत क्षेत्र में, भरत क्षेत्र में जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में है। इसमें ये हमारी जो दुनिया है सारी, अमेरिका सब मिला, अमेरिका भी आ जाता है उसी में भाई साहब। उसको तो फिर भी छोटा सा टुकड़ा हुआ। उन्होंने बता दिया था मलेच्छ में हो, तो मैं तो परेशान हो गया था। बाबूजी समझ रहे थे कि हम रेचखंड में फंस गए। अभी उनके चेहरे देख रहे थे, चेहरे तो अपने जैसे लग रहे हैं, वो मलेच्छों का चेहरा कहाँ है। बहुत दिन तक भ्रम में पड़े रहे वो। पूछा मैंने यहाँ से, पूछा उन्होंने कि भाई साहब ये कहीं मलेच्छ खंड में तो नहीं पड़ेगी आप? भेज दे साउथ अफ्रीका। कल अपन इसकी और चर्चा करें, जिनवाणी स्तुति पढ़ी। मैं पढ़ूं अभी? पढ़िए और चाहे अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं बाकी लोगों को, हम देखेंगे बाद में। अभी पढ़िए, आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। आप थक जाए तो बता देना। नहीं मैं हाँ। मिथ्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु शिव खानी है, छान वे को बंध विधि भान वे को सपर पिछान वे को परम प्रमाणी है, अनुभवताय वे को जीव के जताय वे को काहू न सताय वे को भव्य और आनी है, जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे छपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धूप, सदा देते हैं धूप। जिनवाणी माता की जय। नमोकार बंद पढ़े। नमोकार। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।